हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है और बहुत जरूरी है। हमारा मन मस्तिष्क इसी भाषा में हमको समझने के लिए मातृभाषा में ही समझते हैं सब कुछ चीजें। ट्रांसलेशन तो अलग हो जाता है, पहले हिंदी में विचार आता है, फिर हम उसे व्यक्त करते हैं और भाषाओं में भी चेंज करने का नियम जानते रहते हैं। तो देखिए, हिंदी के विषय में जानना बहुत जरूरी है। और तो सबसे पहले हिंदी में भाषा क्या है। भाषा का मतलब हिंदी में जो भी मन में हम सोचते हैं या कहते हैं, बताते हैं, तो ये भाषा है। हम अपनी भाषा में, आपको कहते हैं पशु पक्षी भी अपनी भाषा में बात कर लेते हैं, तो हम भी अपनी भाषा में सामने वाले को बहुत कुछ बता देते हैं। तो ये जो भाषा है वो दो टाइप की होती है। भाषा दो तरीके की हो जाती है। एक हो जाती है लिखित भाषा और एक हो जाती है मौखिक भाषा। तो ये भाषा है दो प्रकार से। जैसे हम इशारों से बताते हैं कोई चीजें, तो ये मौखिक भाषा है। जिसे हम कह दें तुम्हें कि चले जाओ, लिखित कुछ नहीं दिया, तो वो मौखिक भाषा होती है। जब हम कोई बात बोल करके प्रकट करते हैं, अपनी बात को बोल करके कहते हैं और दूसरा सामने वाला जो बोली गई बातें उन्हें समझ जाता है, तो ये मौखिक भाषा है। जैसे टेलीविजन में हम समाचार देखते हैं तो वहां सामने कुछ कोई कह रहा होता है और हम उसे समझ रहे होते हैं, तो ये मौखिक भाषा है। टेलीफोन आ गया हमारा, तो टेलीफोन में जो उधर से बातें आ रही हैं, हम अपनी बातें उन तक पहुंचा रहे हैं, उनकी बातों को हम समझ रहे होते हैं, तो ये भाषा जो है वो मौखिक भाषा है। आपस में बातचीत करके जो बातें होती हैं, या नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। और लिखित भाषा फिर क्या है? जैसे हम यहां पर लिखते हैं ये कि जैसे मौखिक, अब यहां पर लिख दिया मौखिक, आपने मेरी आवाज सुने बगैर भी समझ लिया मौखिक। और फिर देखिए लिखित, तो जो हम लिख करके आपको समझाते हैं। जब हम लिखते हैं कोई चीज, उसमें से एक दो लोग होते हैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए, तो जो पत्र में लिखकर जो दिया वो लिखित भाषा है। हमने लिखित रूप में आपको बताया हुआ है, तो लिखी हुई भाषा लिखित भाषा कहलाती है। और जो सुनी हुई बातें हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। तो लिखित में दो हो गई बातें। लिखित में क्या है? हम लिखेंगे और आप पढ़ेंगे। और मौखिक में क्या है? हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। तो एक कहता है, दूसरा सुनता है, मौखिक भाषा। एक लिखता है और दूसरा पढ़ता है, तो ये लिखित भाषा। तो इस तरीके से दो भाषाएं आपने सीखी। बोर्ड पर हम लिखते हैं कुछ भी, या परीक्षा में हम एग्जाम देने जाते हैं तो कॉपी पर हम लिखते हैं। जो आप लिखते हैं वही तो एग्जामिनर पढ़ता है, उसी में तो नंबर देता है। तो जो आप लिखते हैं वो लिखित भाषा, और पढ़ते हैं वो भी लिखित भाषा है, क्योंकि लिखना और पढ़ना दोनों लिखित भाषा है। तो इस तरीके से ये लिखित। अब भाषाएं और भी तो होती हैं, हर देश की, हर जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं। बहुत दूरी पर 50-60 किलोमीटर चेंज कीजिए स्थान, तो वहां की भाषा में हमारी भाषा में अंतर होता है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है। जैसे जापान है तो जापान में जापानीज बोली जाती है, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है, चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच होती है, इटली में इटालियन होती है। इस तरीके से बहुत सारी भाषाएं हमारे विश्व में बोली जाती हैं। आप भी एक लिस्ट बनाइए, देश का नाम लिखिए और वहां पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वो उसके सामने लिखिए। तो देखिए भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। हमारे देश में, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, इसलिए अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब भाषा को लिखने बोलने के कुछ नियम हैं। इस नियमों के अनुसार जो लिखी हुई भाषा होती है वो शुद्ध होती है। हम कुछ भी थोड़ी बोल देंगे, एक लाइन से एक मतलब निकलता होगा जिन बातों का वो भाषा व्याकरण युक्त होती। व्याकरण क्या है? कि एक नियम बना दिया जाए कि इस तरीके से आप बोलेंगे, है ना, ऐसा कहेंगे जिनका अर्थ निकले, है ना, तो वो व्याकरण कहलाती है। तो जिस शास्त्र में भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाया जाता है, जिस भाषा में, जिस शास्त्र में, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या हुआ? व्याकरण वो शास्त्र है, वो ज्ञान है जहां पर हम शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, समझना सीखते हैं या सिखाते हैं, वो व्याकरण कहलाता है।
तो आइए अब हम कुछ बताते हैं शुद्ध और अशुद्ध के रूप में। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे लिखा हुआ है कि है नदी दूर घर से, नदी दूर घर से। अब देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है और इसको देखिए बिल्कुल शुद्ध जैसा नहीं लगता है। तो इसको शुद्ध करना हो तो आप लिखेंगे इसके आगे घर से नदी दूर है, घर से नदी दूर है। ये शुद्ध हो गया, ये अशुद्ध है। जो शुद्ध आपने किया उसमें व्याकरण का प्रयोग है ना। दूसरा सेंटेंस है, इसको शुद्ध करके लिखिए। मैं 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं, इनको आप सीधा सरल क्या लिख रहा हूं इसको एक स्टेटमेंट में लिख दीजिए। जैसे नहीं है वह बोलता झूठ, नहीं है वह बोलता झूठ। अब इसको आप सेंटेंस में बनाइए। फिर है क्यों रुक बीच में गए तुम, क्यों रुक बीच में गए तुम। फिर है आदत की सफाई अच्छी, है आदत की सफाई अच्छी। अब इसको अपने हिसाब से सही सही करके लिखिए। अब देखिए कुछ प्रश्न भी नोट कर लीजिए जिनका जवाब आप लिखने की कोशिश करें कि क्या आप इसका, जैसे मैंने जो भी बताया आपने सीखा, फिर उसके बारे में आप जो सीखे हैं जवाब लिखने की कोशिश करें। वो प्रश्न उत्तर होता है। जैसे पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं कि जैसे प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं, इसका जवाब आप लिखेंगे भाषा किसे कहते हैं, कहते हैं। 2 नंबर पर लिखिए मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। फिर है विश्व की कुछ भाषाएं लिखिए, कुछ और भाषाओं की लिस्ट बनाइए, भाषाओं की लिस्ट बनाइए। फिर व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। मेरा वीडियो एक बार फिर से देख लें ध्यान से और देखें, क्योंकि हमें चाहते हैं कि आप याद हो जाए आपको, फिर कभी उसको याद न करना पड़े, कहीं भी कोई पूछे तो आप बता पाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। रोज मैं कुछ ना कुछ पढ़ाने की, अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके काम आ सकता है। धन्यवाद।